हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे आपके लिए डेली 8 बजे से है ना, डेली 8 बजे से यूट्यूब पर लाइव क्लासेस का आयोजन किया जाता है, ताकि जितने भी यूट्यूब के हमारे स्टूडेंट हैं उन सभी की तैयारी एकदम तगड़ी हो, है ना। और प्रत्येक क्लास का पीडीएफ के लिए दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक से नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लो। वहीं पे आपको पीडीएफ दिया जाता है प्रत्येक क्लास का, और आंसर भी आपको मिल जाएगा। ऐसे अगर आंसर पीडीएफ में नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियोस के माध्यम से ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग खुद मेहनत भी करिए ताकि आपका मेहनत रंग लाए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार तेजी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैरामेडिकल के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है, और साथ ही दोस्तों नोटिस वगैरह सारा चीज़ दिया जाता है इस चैनल पे, है ना। ऑल इन वन चैनल है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि आपके 2010 के एग्जाम में पूछा गया पैरामेडिकल के 2010 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है सुलोचना किस समास का उदाहरण है। सुलोचना कौन सा समास है दोस्तों, जल्दी से बताना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट का सही होगा, बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। सुलोचना कहने का मतलब बहुब्रीहि कैसे होगा, तो मेघनाद की जो पत्नी है उसी को कहते हैं दोस्तों, है ना। जिसका सुंदर है, देखो सुंदर है लोचन जिसका, अर्थात मेघनाद की पत्नी, ठीक है। ये चीजें याद रखनी चाहिए आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट इस सब क्वेश्चन में गलत करके आते हैं, तो आपको नहीं गलत करना है क्योंकि आप टोटल लर्निंग के स्टूडेंट हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन आए, आंसर आप सभी का आना चाहिए मेरे पास। प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को फटाफट जल्दी से शेयर नहीं किए तो जो लोग शेयर कर दीजिए भाई, किस बात की देरी कर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, और क्लासेस के प्रति कमेंट जरूर करना, है ना। एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि सभी स्टूडेंट का, मेरे को कमेंट देखता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है ना, मोटिवेट हो जाता हूँ आपके लिए क्लासेस लाने के प्रति। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रमुख का जो विलोम शब्द होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, गौण होता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, गौण याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत टिक कर देते हैं। सरल का विलोम क्या होता है, कठिन होता है, कुटिल होता है, जटिल होता है ना। और यहाँ पे लघु का क्या होता है, लघु का क्या गुरु होता है शायद, है ना, लघु का गुरु हो जाता है। न्यून का अधिकोण, न्यून का अधिकोण, न्यून का अधि। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास है ना। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हथकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है नीलगाय, ऑप्शन नंबर सी है पराधीन, ऑप्शन नंबर डी है आजन्म, है ना। अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट का सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आ से जो भी शुरू है शब्द, आ से, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। यदि अ से जो शुरू है ना, अ से शुरू है ना, वो हमारा हो जाएगा निज समास, ठीक है। अ से जैसे कि नकारात्मक हो जाता है, किसी भी काम को यदि आगे में लगा देते हैं ना अ, तो उस चीज़ का नकारात्मक हो, जैसे अयोग्य। यहाँ पे एक आता है शब्द अयोग्य, यदि मैं इसको अर्थ करूं तो योग्य न हो, योग्य न हो यानी कि अयोग्य, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो निज समास हो जाएगा, ठीक है। और यही आजन्म है ना, आजन्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उन्नति का विलोम शब्द है। उन्नति का विलोम शब्द क्या है, देख सकते हैं आपके एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन को रखा गया जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है अवनति, ऑप्शन नंबर बी है विगत, ऑप्शन नंबर सी है अवमी, ऑप्शन नंबर डी है अस्त।
उन्नति का विलोम, उन्नति मतलब उठना है ना, उगना। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे उन्नति का मतलब भाई आगे बढ़ना, और अस्त का मतलब डूबना यानी कि नीचे गिरना। तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा भाई, जो ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा विद्यार्थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो स्टूडेंट बता रहे हैं उन सभी का सही है, अवनति होगा। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा भैया? अवनति होगा। क्लियर? ये सभी बातें आपको याद रहनी चाहिए। विलोम शब्द से एक क्वेश्चन फिक्स है ना, समास से एक क्वेश्चन फिक्स है, संधि से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, और शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द इनसे एक या दो क्वेश्चन फिक्स है। हर साल कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है, कभी दो क्वेश्चन पूछ देता है, शुद्ध वाला, शुद्ध अशुद्ध वाला, जिसको हम लोग वर्तनी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए, है ना। 2021 के एग्जाम में भी शुद्ध अशुद्ध वाला पूछा है, उसको भी हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। बस वीडियो के साथ बने रहना है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और जैसे जैसे आपका क्लासेस का टाइम बढ़ते जाएगा उस तरीके से आपको क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज का क्लास बढ़ते जाएगा। अभी तो हम लोग सिंपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, क्योंकि नए नए स्टूडेंट जुड़ेंगे तो क्या होगा, उनको पता नहीं होगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए ये सभी क्वेश्चन है ना। और आपको पता भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी करता है, ठीक है, बहुत हद पे क्वेश्चन रिपीट करता है, तो मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट का सही है। अधोगति जो है ना वह सही लिखा हुआ है, अद्यपि नहीं होता है, यद्यपि होता है। क्या होता है दोस्तों? यद्यपि होता है ना। मनरथ नहीं होता है, क्या होता है? मनोरथ होता है। सही वर्ड मैं लिख रहा हूँ। सम्मान नहीं होता है, सम्मान होता है। क्या होता है दोस्तों? सम्मान होता है ना, मान, सम्मान, इज्जत जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अधोगति जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है अत्यंत कौन सा संधि है? अत्यंत में कौन सा संधि है? देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा गया, 2020 वाले स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, 2020 वाले स्टूडेंट से पूछा गया था। तो चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग यदि 2022 का एग्जाम देने वाले तो आप लोग इस क्वेश्चन को टच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखिए अत्यंत है, अत्यंत है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पे क्या आ रहा है? य आ रहा है, य आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा संधि में जाएगा। तो सबसे पहले आप विग्रह करो, अति जोड़ अंत, ई जोड़ अ आ रहा है, ई जोड़ अ आ रहा है, और ई जोड़ अ हमने पढ़ा था यह होता है, ई जोड़ अ हमारा यह होता है, और ये हमने पढ़ा था किस में दोस्तों? ये हमने पढ़ा था यन संधि में। ई जोड़ अ हमने किस में पढ़ा था? यन संधि में, और यन संधि में ही य व का मिक्सचर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप लोग कॉपी उलट के देखिए, संधि का चैप्टर खोलिए, यन संधि में ये चीज़ मिलेगा, और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अत्यंत जो है वो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अति जोड़ अंत, ठीक है, इसका विग्रह होगा। दीर्घ संधि में क्या होता है? तो दीर्घ संधि में अ जोड़ अ मिल के आ बन जाता है, यानी कि दीर्घे वाला होवे करेगा ग्राम में, ठीक है। हर तरह को अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना रहता है, तब जाकर के आप इस सब क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को टच करिए आप लोग जल्दी जल्दी से, फटाक दो नहीं। कहता है निम्न में से शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। अब बताइए, देखिए 2020 के एग्जाम में है, देखिए शुद्ध शब्द वाला 2010 में भी, 2010 की 11 में आया हुआ था, अभी देखिए 2020 में भी आया हुआ है, और अभी मैं 2021 में भी दिखाऊंगा, यानी कि हर साल शुद्ध शब्द वाला आता ही आता है, और ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, आसानी आता है, जो आप लोग आसानी से टिक कर सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो। अब देखो सम्मान है, अभी मैंने किया था, अभी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको ये डाउट तो क्लियर होगा कि बी ऑप्शन नहीं होगा। शारीरिक पे आइए, शारीरिक पे आइए, तो शारीरिक भैया कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, न कि इस तरीके से। सिंदूर की बात कीजिएगा तो सिंदूर की बात कीजिएगा तो सिंदूर भैया इस तरीके से लिखा जाता है, न कि ये ऊ है ना, ये कुछ उस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे सही वाला आंसर हमारा कौन सा दिख रहा है? आप सभी को भी दिख रहा है, बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट भी आंसर बता रहे, हितैषी, है ना, हितैषी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आ रहा है, ये देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, आग्रह का विलोम शब्द है, आग्रह का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है प्रदान, ऑप्शन नंबर बी है अनाग्रह, ऑप्शन नंबर सी अनुज, ऑप्शन नंबर डी है सम्मान। देखिए यहाँ पे 12 में पूछा गया पैरामेडिकल के एग्जाम में।
आग्रह, आग्रह का विलोम, तो इसमें आग्रह यानी कि आग्रह के जरिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि अनाग्रह यानी कि आपसे आग्रह नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर, अनाग्रह। अनाग्रह जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी विद्यार्थियों का सही है। आगे बढ़े, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों, कौन सा शब्द कर्मधारय का उदाहरण है। कर्मधारय समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, है ना, द्वंद्व, द्विगु, ये सभी। अब यहाँ पे ये 2020 में क्वेश्चन है, कहता है कर्मधारय का मतलब किस कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा। ऑप्शन नंबर ए पंकज, यानी कि पांकों में जन्म लिया हो, है ना, यानी कादो जिसको हम लोग कहते हैं उसको पांकों कहते हैं। पंचतंत्र, कमल नयन, दानवीर। ये देखिए ये एकदम हूबहू वही क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कमल नयन। तो यानी कि कमल के सयान, कमल के समान नयन। मैं आपको पता भी होगा जब आप लोगों ने कर्मधारय समास को पढ़ा होगा मेरे द्वारा, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी बताया था कि विशेषण और विशेष से आए तो उसे कर्मधारण कहिए। विशेषण किसे कहते हैं, तो वैसा शब्द जो किसी की विशेषता बताता हो, वैसा शब्द जो किसी की विशेषता बताता हो। यानी कि प्रथम पद क्या होना चाहिए, हमारा विशेषण होना चाहिए, और दूसरा पद विशेष होना चाहिए। और विशेष किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष हो जाएगा। जैसे कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन, यानी कमल के समान नयन है, नयन को हम लोग आँख कहते हैं, है ना, तो आँख हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया, और कमल हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि आँख का विशेषता बताया जा रहा है, कमल की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सभी बातें क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए पंख में जन्मा हो। अगर मैं पंकज की बात करूँ तो पंख में जन्मा हो, पंख में जन्म लिया हो, अर्थात कमल, कमल होता है ना, तो ये चीज़ में है तो आप लोग डायरेक्ट तत्पुरुष में भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पंचतंत्र, आगे में पंच आ गया, पंच आ गया, है ना, तो द्विगु समास मारना। पंचतंत्र किसका उदाहरण है, द्विगु समास का। दानवीर, दानों में वीर, क्या है दोस्तों, दानवीर, दानों में वीर अर्थात कर्ण। दानवीर यानी दानों में वीर अर्थात कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। दानवीर में बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो दानवीर हमारा क्या दोस्तों, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि दानों में वीर कौन है, कर्ण है। दान करने में अपना कवच और कुंडल को दान कर दिए थे दोस्तों, तो इनसे भी बड़ा दानवीर क्या है, जबकि पता है उनको कि मेरा कल युद्ध है। अगर मैं कहूँ कि आपसे मैं कहूं दोस्तों कि आप लोग मुझे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप क्या देने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपके पास एक कलम है, आपके पास क्या है, एक पेन है, और मैं आपसे कहूं कि वो मुझे पेन दे दो, आप मुझे वो पेन दे दो, ठीक है, तो अगर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप लोग पेन दोगे, नहीं दोगे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूंगा, आपको पेन दे दूंगा तो मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूंगा, तो वही बात है। लेकिन उन्होंने दे दिया, इसी को दान कहते हैं, सबसे बड़ा दान, इसीलिए उनको दानवीर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। ये 2021 के एग्जाम में पूछा है, डंटल, डंक, अकड़, ओढ़। तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग वर्ड है ना, अकड़, अकड़ मत दिखाइए, है ना, अकड़ मत दिखाइए, स्त्रीलिंग रूप है। चींटी डंक मारता है, डंक मारती है, चींटी के ऊपर चला जा रहा है ना, वो तो सब्जेक्ट के ऊपर। अकड़ हमारा क्या दोस्तों, अकड़ मत दिखाइए, है ना, यहाँ पे तो मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अकड़ मत दिखाइए, ये यानी लड़की का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अकड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आप लोग देख लेना, ठीक है, डाउट इस पर अगर डाउट है मेरे को भी, लेकिन यहाँ पे जहाँ तक होना चाहिए मेरे अनुसार से सी होगा, बाकी आप लोग देख लेना, एक बार क्लियर कर लेना क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमें शब्द में कौन सा कारक है, हमें शब्द में कौन सा कारक है। ये जो हमें दिख रहा है आपको शब्द, ये वाला, इसमें इसको हम लोग कौन सा कारक में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपादान, ऑप्शन नंबर बी है कर्म, ऑप्शन नंबर सी कर्ता, ऑप्शन नंबर ए संप्रदान। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज दूर करता हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा कंफ्यूज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज दूर करूँगा और उससे ज़्यादा कंफ्यूज करूँगा। देखिए कैसे कंफ्यूज करता हूँ और कैसे कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। हमें, एक वाक्य में लिखता हूँ, हमें या हमें यह काम करना चाहिए, हमें यह काम करना चाहिए,
काम करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। यहाँ पे इस वाक्य से आपको क्या पता लग रहा है दोस्तों? इस वाक्य से मेरे को तो यही पता लग रहा है कि हमको काम करना चाहिए, हमें यह काम करना चाहिए, यानी कि हमको काम करना चाहिए। को आ गया ना, को आ गया ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि को आ गया, हमको, या और भी कोई वर्ड लीजिएगा तो वहाँ पे यदि दूसरा अर्थ निकालते हैं ना तो को ही आएगा, आपको किसी भी हालत में को ही आएगा। अब मजे की बात यह है, को तो हमको पता चल गया, और को दोस्तों कर्म का भी होता है और संप्रदान का भी होता है। मजे की बात यहाँ पे ये आ गई कि को कर्म का भी होता है और संप्रदान का भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा? तो मैं बता दूं, अगर देने के अर्थ में लेना है तो वो संप्रदान के लिए हो जाएगा, और अगर कोई भी ऐसे ही करना है तो वो हमारा कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा ना वो क्या होगा, आप लोग याद रखना, कर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है जो कि आपके एकदम सेम टू सेम 2020 के एग्जाम में पूछा गया है? ऑप्शन नंबर ए पत्र, ऑप्शन नंबर बी सतीत्व, ऑप्शन नंबर सी दया, ऑप्शन नंबर डी कोष्ठ। स्त्रीलिंग कह रहा है, स्त्रीलिंग लड़की, है ना। बताइए जल्दी से आप लोग। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, सभी स्टूडेंट का आंसर आते रहता है, अच्छी बात है। इसी तरीके से लगे रहिए और डेली 8 बजे आप लोग ज्वाइन करिए, मेहनत करिए, सफलता आपके बीच होगी। तो यहाँ पे आंसर बहुत अच्छा। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही। हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट सी भी बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी बता रहे हैं। तो आप लोग मिला लीजिए, जो दया है ना वो स्त्रीलिंग वर्ड है दोस्तों। अगर मान लो फिर से रिपीट कर दे तो आप लोग याद रखना, दया एक स्त्रीलिंग वर्ड है, तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। ठीक है, बाकी ये सभी पुलिंग है। अगर मान लो पत्र का देखिए निम्नलिखित में कौन सा पुलिंग है, तो आपको पत्र है और ऑप्शन में पत्र रहेगा, बाकी तीनों को क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन के लिए भी एलिजिबल हो। तो ये सभी ध्यान रखना, ये तीनों क्या पुलिंग हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है अयादि स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी यन स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, और ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ संधि। तो आप लोगों का क्या आंसर आता है, देखते हैं। चलिए भाई आंसर बताते चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। चलिए भाई, बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट का सही है, विसर्ग संधि राइट हो जाएगा। अगर मैं इसका विग्रह करूँ दोस्तों, ये सबको पता होगा विसर्ग संधि। क्यों? अगर आपको कैसे पता लगा कि विसर्ग संधि है, कैसे पता लगा, आपने कैसे पकड़ लिया? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ओ है इसीलिए मैंने पकड़ लिया। सर अब ओ है, ओ तो संधि में होता है, हाँ ओ और भी संधि में होता है। तो यहाँ पर जो यन संधि में ओ का नहीं होता है, और यहाँ पे अयादि संधि में भी ओ नहीं होता है, और दीर्घ संधि में तो नहीं होता है। तो अब आपने कैसे पकड़ लिया? आपको मैं बता दूं, विसर्ग संधि में ओ होता है, और बताओ, और आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे किस में होता है, गुण संधि में होता है। ओ कहाँ होता है? तो गुण संधि में होता है, और यहाँ पे ये विसर्ग संधि में। तो गुण संधि तो है नहीं हमारे पास, ये विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि को कर सकते। चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ। तो ऐसे याद रखना है कि यस है ना, यस ह जोड़ना है प्लस में अधरा। तो ये विसर्ग क्या हो जाता है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाता है किस में, यशोधरा में। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि सर आपको कैसे पता, अगर मान लो गुण संधि आ जाता है तो हम किसको मारते हैं? विसर्ग संधि भी रहता है, गुण संधि भी रहता है, तो कैसे मारते हैं? तो चलो मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। यहाँ पे ओ है, ठीक है, ओ है, लेकिन आपको स्वर संधि में क्या है कि स्वर होना जरूरी है। यहाँ पे भी स्वर होना चाहिए और यहाँ पे भी स्वर होना चाहिए, है ना। गुण संधि रहता तो यहाँ पे तो धारा है, यहाँ पे तो ये व्यंजन हो गया, तो ये चीजें तो होने वाली नहीं, तो गुण संधि कैंसिल, गुण संधि कैंसिल, बचा क्या, विसर्ग संधि। तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तो ठीक है, यस लिख सकते हो, यस, तो यहाँ पे अ आ जाएगा। ठीक है सर, पहला पद में अ आ गया, लेकिन दूसरा पद में अ या आ या सॉरी ई ला के दिखाओ, ई तो आएगा नहीं। यहाँ पे तो ई है ही नहीं, तो आप कहाँ से उत्पन्न कर दोगे उसको? तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। यह कहता है यह सरल का विलोम नहीं है, यह सरल का विलोम नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कुटिल, ऑप्शन नंबर बी है कठिन, ऑप्शन नंबर सी है वक्र, ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ। विलोम नहीं है,
सरल का विलोम क्या क्या होता है? कुटिल होता है, कठिन होता है, जटिल होता है। और ये दो, तो ये दो गो तो हो गया, ए और बी हो जाएगा, विलोम है। अब बचा सी और डी में से कौन सा सही होगा, ये आपको तय करना है। चलिए मैं आपको हिंट्स दे दिया, ठीक है। 50-50 क्या कहते हैं, 50-50 वाला केबीसी जब खेलते हैं तो 50-50 लाइफ लाइन खत्म हो गया है, यानी ये दो गो तो आपका कैंसिल। अब यही दो गो में से कोई आंसर होगा, बताइए जल्दी से। चलिए भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे सरल है। सरल कहने का मतलब छोटा, और इसका विलोम नहीं है, यानी दीर्घ तो इसका बरल हो जाएगा। सरल मतलब आसान यानी किसी काम को छोटा कर देना, तो दीर्घ हो सकता है। लेकिन वक्र कैसे होगा? सरल रेखा थोड़े ना कह रहा है भाई कि सीधा है, और वक्र का मतलब गोल या कर्व भी ऐसे है किसी भी तरह से शेप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिए। हाँ जी, जब मैं 2021 वाला क्वेश्चन का करा रहा था तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। क्वेश्चन गलत रहने के कारण मेरे पास, और आंसर भी मैंने इस क्वेश्चन का गलत बता दिया था स्टूडेंट को। तो आज ये सीधा हो जाएगा, आज ये मान जाएगा कि हम सही हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? मेरे पास क्वेश्चन आ चुका था तो मैं इसको लिखा हूँ, एकदम राइट है। ऑप्शन भी सेम टू सेम हूबहू वही है ना। 2021 के एग्जाम वाला, गर्मी, ढंग, गंगा और दल, तो ये कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा बताना है भैया। जातिवाचक यानी पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर, आप लोग याद रखिएगा। देखिए गर्मी क्या है, गर्मी हमारा जो है भाववाचक है। गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, बचपन, सारा चीज़ भाववाचक है। और जो जानते हैं उसको भी लिख देते हैं। ये व्यक्तिवाचक है, सबको पता है, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। और ये दल सबको पता है, समूहवाचक है, समूहवाचक है। बचा क्या? ढंग। तो ऑप्शन नंबर बी को नहीं टिक कर सकते हो। आपको ए और बी में दिक्कत हो रहा था, तो मैं कंफर्म बताता हूँ, ए जो है वो हमारा क्या है, भाववाचक। एकदम 100% क्या, 1000% लिखवा लो, गर्मी जो है भाववाचक है। तो अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी जो बचा, सिंगल ढग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। याद रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आप सभी लोग डेली 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे इसी चैनल पे क्लासेस चलती है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।